देखो, नित्य विधि से जो कुछ मंजिल हासिल नहीं कर पाते वो निमित्त विधि में हासिल हो सकती है, जबकि निमित्त विधि में जो बात हम समझ नहीं पा रहे, उसकी अनुभूति आनंद नहीं समझ सकते, उसको हम नित्य विधि में लाके अनुभव प्रतीत कर सकते हैं। शास्त्र कहता है, स्वामी जी कहते हैं कि नित्य विधि और निमित्त विधि दोनों का मेल जोल हमारे जीवन में होना चाहिए। कोई कहता है कि नहीं, मुझसे कोई लेन देन नहीं, मैं अकेला घर बैठे स्मरण कर सकता हूं, मैं अकेला मोक्ष को प्राप्त करूंगा, तो ये बात भी संभव नहीं है। जब तक आप निमित्त विधि में नहीं आओगे, थ्योरी और प्रैक्टिकल के रूप में दोनों को नहीं समझ पाओगे, तब तक आपका वो आनंद आपको महसूस नहीं होगा। थ्योरी तो आपने काफी पढ़ी है, लेकिन प्रैक्टिकल के रूप में आपको फील्ड में आना पड़ेगा। नित्य विधि के साथ आपने काफी सिमरन किया हुआ है, आपने काफी विशेषों की सेवना करते, अकेले में एकांत में बैठ के काफी आपने विधि के साथ एक चित्त होने का प्रयास किया, लेकिन खाली उससे काम नहीं बनेगा। नित्य विधि और निमित्त विधि दोनों का ही मेलजोल जीवन में जब तक नहीं आएगा, तब तक उसकी अनुभूति आपको नहीं महसूस होगी। नहीं तो आप तो समझते हो कि आप तो कहते कि हमने भाई इतना सिमरन किया, इतना पाठ किया, इतनी पूजा की। शास्त्र तो कहता है कि उसकी अनुभूति आनंद आती है, लेकिन हमें तो महसूस नहीं हो रही है। तो क्या कारण हो सकता है? या तो उस विधि में कुछ त्रुटि है, या हमारे में कुछ त्रुटि है। उसमें तो कुछ त्रुटि नहीं है, वो तो ओरिजिनल है। जैसे कि हम विशेष नमस्कार कर रहे हैं, सिन्नस्थली का है, पेवल तरलोली का है, गुढ़ा का है, बड़े बड़े विशेष हमारे घर में है। काफी लोगों को तो ये भी बात पता नहीं होती कि हमारे घर की पूजा जिसमें विशेष है वो कौन से लीला का विशेष है। आमतौर पर तो काफी यही बात पता होती है, बस गुरुजनों ने दिया, मत्थे को लगाया, आगे दिया, बस हमारा विधि अनुपान हो गया, हम उसी में अपने को संतुष्ट रखते हैं। नहीं, शास्त्र कहता है कि नहीं, आपको ये बात पता होनी चाहिए, जिस विशेष को हम मत्था टेक के नमस्कार कर रहे हैं। पहले तो शुरुआत है कि विशेष मत्थे को लगा रहे हो या मत्था विशेष को लगा रहे हो, यहां से बात शुरू हो रही है। किस ढंग के साथ, किस विधि के साथ उससे आप जुड़ते हो, इसके ऊपर काफी बात निर्भर होती है। विशेष मत्थे को लगाते हो या मत्था विशेष को लगाते हो, सीधी सादी कभी कभी बात हो जाती है, हम विशेष को मत्थे पे लगा देते हैं। विशेष तो स्वयं पूर्ण है, उसमें तो ओरिजिनल पावर, ओरिजिनल कृपा, माया शक्ति, प्रसन्नता शक्ति तो है ही, साथ में बैठा हुआ है, उसको आनंद आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। क्या बात है, मैं छिन्नस्थली का, आसन छिन्नस्थली का प्रसादवत विशेष नमस्कार कर रहा हूं, उसको आनंद आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, उसको उसकी अनुभूति आ रही है, मुझे नहीं आ रही है। तो क्यों नहीं आ रही है? इसीलिए उसको जानना जरूरी है, किस लीला का विशेष है, कहां से मुझे आया हुआ है, धर्म से आया हुआ है, विधि से आया हुआ है। कभी हमने उसकी लीला किसी से, किसी महात्मा से, किसी महंत से पूछ ली है, हमारे पास कैसा आया है, किस विधि के साथ आया हुआ है। छोटी छोटी बातें होती है कि जिसको हम जानना जरूरी है। इसको जब तक नहीं जानोगे तब तक उसका विशेष आनंद 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 अनुभवित नहीं होगा। इसलिए नित्य विधि के साथ निमित्त विधि में सम्मिलित होना पड़ेगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ कार्यभार संभालना होगा। एक माता थी, उसने नाम लिया था आचार्य जी से,
बड़ी भावुक थी, श्रद्धालु भी थी। आचार्य जी से नाम लिया था स्वामी जी के सन्निधान में। श्री नागदेवाचार्य जी का बड़ा महाराष्ट्र में वेदवंती नागदेव भट्ट करके पूरा मार्ग चलता था। काफी लोग, यानी कि उस जमाने में पूरे महाराष्ट्र में वेदवंती नागदेव भट्ट करके इस संप्रदाय को बोला जाता था। आचार्य जी से एक माता ने नाम लिया था जिसका नाम साकूबाई था। वो वहाँ अपने घर में बैठते हुए सिमरन करती थी, पूजा करती थी, जैसे भी आप करते हो। आमतौर पर सब इस विधि को तो जानते हैं। संयोग से एक दिन आचार्य जी उनके घर पर पहुंच गए। दोपहर का समय था और आचार्य जी ने उनको क्षेम कुशल में पूछा कि कैसे चल रहा है, पूजा पाठ करते हो क्या नहीं, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या क्या विधि करते हो। उन्होंने बोल दिया कि मैं अपने बच्चों को खिलाती पिलाती हूँ, उसी समय प्रभु को भी याद करती हूँ, टू इन वन काम करती हूँ, उनको भी बच्चों को भी खिलाती हूँ, उस समय भगवान का भी नाम लेती हूँ। देखो कभी कभी जीवन में हमारे भी ऐसे मोड़ आ जाते हैं। अपना ट्रैक कभी बदल गया है, हमें भी पता नहीं चल पाता। धीरे 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 विधि अविधियों में कन्वर्ट हो जाती है। हमें लगता है कि हम विधि से जुड़े हैं, लेकिन कब उसको अविधि के रूप में हम जान गए उनको पता ही नहीं चलता। इसलिए शास्त्र कहता है कि निमित्त विधि में आओ, तब आपको पता चलेगा। ये आईना है, निमित्त विधि है। क्या है? हमको देखने के लिए ये आईना बोला जाता है। जैसे कि कहते हैं कि आंख सबको देखती है, खुद को नहीं देख पाती ना। अपने को देखने के लिए क्या चाहिए? सामने आईना चाहिए। आईने में हम अपना रूप निखर सकते हैं, देख सकते हैं। वैसे नित्य विधि में हमारे साथ जो भी गलतियां होती है, हमारे से जो भी अविधियां होती है, उसको जानने के लिए निमित्त विधि में आना पड़ेगा। साथ वाला बैठा है, उसके सिर पर रुमाल है, मेरे सिर पर नहीं है। वो प्रसाद करते समय माटी चौकी मार के नहीं बैठा है, पीछे पाव करके बैठा है। मैं नहीं बैठ सकता। देखा कि नहीं मैंने आपको? मैंने खुद को देखा कि नहीं? जब दृष्टि अच्छी हो तो हम अपने को देख सकते हैं। ये बात आपको नित्य विधि में नहीं पता चलेगी। वो कितनी एकाग्रता के साथ पूजा में बैठा है। मेरा मन तो इधर उधर भटक रहा है, मेरा फोन आ रहा है, मैं फोन के साथ देख रहा हूं। वो तो इतना एक चित्त होके सिमरन कर रहा है, पूजा कर रहा है। देखा कि नहीं मैंने खुद को? ये निमित्त विधि में देख पाएंगे। नित्य विधि में आपको नहीं समझ आएगा कि मैं कहाँ हूं, मैं कहीं फिसल तो नहीं गया, जहां हूं मैं ठीक हूं या गलत हूं। ये समझने के लिए निमित्त विधि में आना पड़ता है। तो वो साकूबाई क्या कर रही थी? खुद को नहीं देख पा रही थी, सबको देखते। आदमी का स्वभाव ही देखो ऐसा है, सबको देखता है, खुद को नहीं देख पाता है। और जब खुद को देखेगा तब आत्मज्ञान होगा। और शास्त्र कहता है आत्मज्ञाने मोक्ष। जब तक हम अपने को नहीं जानोगे तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। तब परमेश्वर को कैसे जानोगे? तो जब साकूबाई ने कहा कि मैं बच्चों को खिलाती हूँ, खाती हूँ, जितने मेरे पोते हैं उनको जब जितना प्यार करती हूँ, उतने समय में भगवान की भी याद करती हूँ। तो नागदेवाचार्य जी ने एक शब्द कहा है, मराठी में वो शब्द है कि कवनाचा गोलो कवनाची चिंती तो आपुले चिंती हो साकूबाई।